के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह आज अजीत पवार की पत्नी बेटे से मुलाकात करने वाले हैं। तो गृह मंत्री आज दिल्ली में अजीत पवार की पत्नी बेटे से मुलाकात करेंगे। बता दें कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं की अगुवाई करेंगी सुनेत्रा पवार। तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो अमित शाह आज अजीत पवार की पत्नी बेटे से मुलाकात करने वाले हैं। गृह मंत्री दिल्ली में अजीत पवार की पत्नी बेटे से मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज गृह मंत्री अमित शाह अजीत पवार की पत्नी बेटे से मुलाकात करने वाले हैं। कितने बजे का समय है और कौन कौन मौजूद रहेगा, पूरी जानकारी क्या इसको लेकर? देखिए तन्वी, आज एनसीपी अजीत पवार गुट की जो अगुवाई अब कर रही हैं, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार आज दिल्ली पहुंच रही है। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। अजीत पवार के विमान दुर्घटना में मौत होने के बाद सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी गई थी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। तो ये कहा जा सकता है उनका अब देखिए पहला दौरा है। वो आज आ रही हैं। सुबह 9 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके मुलाकात का समय रखा गया है। सुनेत्रा पवार के साथ उनका बेटा रहेगा। इसके अलावा एनसीपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे अजीत पवार गुट के, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और आगामी दिनों में गतिविधियां रहेंगे। अजीत पवार एनसीपी गुट का रोल क्या रहा है, सुनेत्रा पवार अब क्या चाहती है, नए सिरे से उनकी सरकार में भागीदारी क्या होना चाहिए और चुनावी जो आगे चुनाव होते हैं उनमें पार्टी का भागीदारी भाजपा यानी एनडीए के साथ कैसा रहना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर एनसीपी अजीत पवार नेता यानी सुनेत्रा पवार की अगुवाई में मुलाकात करेंगे। तो कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र नए चुनावी आशा है या फिर कोई और मंत्री सरकार की मास्टर में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज शाह अजीत पवार बेटे से मुलाकात करने वाले हैं। और आगे की खबरों में दिल्ली से बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा आज। तो अमित शाह आज भवानीपुर विधानसभा में चुनावी रोड शो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही शुभेंदु अधिकारी के नामांकन यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। तो अमित शाह करीब 11 बजे भवानीपुर में रोड शो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो भवानीपुर सीट आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और उन्हीं के सामने चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। करीब 11 बजे भवानीपुर सीट्स में आज वो रोड शो करने वाले हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और भवानीपुर सीट जो कि बेहद खास है और आज यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं अमित शाह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की विधानसभा सीट है जिस पर चुनाव लड़ा करती और जीता करती हैं, उस सीट पर रोचक मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ने बनाने के लिए शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। ये शुभेंदु अधिकारी भाजपा के कैंडिडेट हैं, लेकिन ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो कभी ममता बनर्जी के सिपह सालार हुआ करते थे, ममता बनर्जी के इशारे पर चला करते थे। ममता बनर्जी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया और इनको सरकार में मंत्री भी बनाया। और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसे चेहरों को ममता बनर्जी के सामने उतारा जाए, ऐसे कैंडिडेट को लाया जाए जो चुनावी मुकाबला रोमांचक बना सके, इसके अलावा कड़े मुकाबले के साथ ममता बनर्जी को टक्कर भी दे सके। आज वही शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, नामांकन कराने के लिए साथ जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी, जो नामांकन का रोड शो होगा
उसकी अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक लंबा रोड शो होगा और नामांकन स्थल पर जाके खत्म होगा। इस दौरान कितनी भीड़ जुटती है केंद्रीय गृह मंत्री को देखने, सुनने और उनका अभिवादन करने, कौन कौन लोग वहां पहुंचे। और शुभेंदु अधिकारी के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया यानी आज वो नामांकन करेंगे, उसके दौरान कितना जन सैलाब उमड़ता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है और ममता बनर्जी की शाम तक प्रतिक्रिया क्या आती है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट में चुनावी रोड शो करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की राजधानी दिल्ली से। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद प्रियंका गांधी का आज केरल दौरा है। तो प्रियंका गांधी आज केरल के चुनावी दौरे पर रहेंगी। केरल में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती नजर आएंगी। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करने वाली हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज केरल के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी। आज केरल में कई जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज केरल के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी। 3 जगहों पर आज वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? देखिए, केरला में कांग्रेस के तरफ से चुनावी मुकाबला लेफ्ट और बीजेपी के साथ करने के लिए कई मजबूत स्टार प्रचारकों को लगातार चुनाव में प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। उसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी केरला के दौरे पर रहेंगी, चुनावी दौरा करेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात और मीटिंग करेंगी, चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी जो 3 चुनावों को संबोधित करने वाली है, वो 3 चुनावी जनसभाएं, पहली चुनावी जनसभा 11 बजे होगी जो पुथान थम्बू में होगी। दूसरी चुनावी सभा करीब 12:30 बजे के आसपास होगी और तीसरी चुनावी सभा करीब 2 बजे कोटरियाज में रखी गई। तो 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी लेफ्ट पार्टी और बीजेपी पर हमला करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए केरला की जनता से अपील करेंगी। लंबे समय से केरला में लेफ्ट पार्टियों की सरकार है, तो कांग्रेस को वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बजाय लेफ्ट पार्टी को निशाना बनाने का ज्यादा मौका है। और क्योंकि वहां पर चुनावी अगर टक्कर देखी जाए तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जनाधार कम है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी कई टक्कर दिखाने के लिए चुनावी मैदान में कई मजबूत कैंडिडेट को उतार, कई पार्टियों के कैंडिडेट को तोड़कर अपने में शामिल करके उतार चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कर देखा जाए तो कांग्रेस का चुनावी मुकाबला लेफ्ट पार्टियों के साथ ज्यादा मजबूत है और लेफ्ट पार्टी की सरकार है, वहां पर वो काफी कड़े मुकाबले से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी जाती हैं तो किस किस को निशाना बनाती हैं और चुनावी हमले में किस पर वो जोरदार हमला बोलती हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज केरल के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी। आज वो केरल में कई जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करती नजर आएंगे। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे। तो बता दें कि दोपहर में करीब 1:30 पर कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं अखिलेश यादव। सपा कार्यालय में लोहिया सभागार में ये बैठक होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बैठक करने वाले हैं। दोपहर में करीब 1:30 का समय जब कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। सपा कार्यालय में लोहिया सभागार में ये बैठक होने वाली है। तो आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़ी बैठक करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी। और इस बैठक का समय दोपहर करीब 1:30 पर बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। तो कार्यकर्ताओं के साथ आज बड़ी बैठक करने वाले हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल भगोड़ा घोषित। सहारनपुर के खनन माफिया मोहम्मद इकबाल भगोड़ा घोषित। ईडी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से फरार चल रहा था इकबाल उर्फ बाला। 7 चीनी मिलों को खरीद में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। शेल कंपनियों के जरिए सस्ते में खरीदी गई मिलें, तो फर्जी लेन देन के सबूत मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। अवैध खनन का भी इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। तो दूसरों के नाम पर खनन पट्टे को संचालन करता था। ईडी ने संपत्ति समेत एक यूनिवर्सिटी को भी कुर्क किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए। अवैध खनन का भी बड़ा खुलासा हुआ है और इसी के साथ ईडी ने संपत्ति समेत एक यूनिवर्सिटी को भी कुर्क घोषित किया। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में यातायात पुलिस का चेकिंग अभियान। नियम उल्लंघन पर 170 वाहनों का चालान किया गया है। मॉडिफाइड साइलेंसर और फर्जी नंबर प्लेट पर कार्रवाई की गई है। बिना हेलमेट 3 सवारी चलाने वालों पर भी एक्शन लिया गया। शहर के चौराहों से अतिक्रमण हटाकर सुधारा गया ट्रैफिक। और इसी के साथ 8 स्कूली वाहनों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई है। बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी पुलिस ने एक्शन लिया है। यातायात नियमों का पालन करने की पुलिस ने अपील की है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मीट की दुकान से संदिग्ध मांस बरामद हुआ है। मीट की दुकान से 3 बोरी संदिग्ध मांस बरामद किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दूसरा मौके से फरार हुआ। तो पुलिस ने पशु विभाग को इसकी सूचना दी है। प्रतिबंधित मांस मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। चमनगंज पुलिस ने ये छापेमारी की है। तो फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सड़क पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं। गाड़ियों पर यातायात नियमों की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां। दूल्हा समेत कई लोग गाड़ियों पर लापरवाही से सफर करते दिखे। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के रजबाना गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। और अब खबर दुमका से है, जहां हंसडीहा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। ओढ़ातारा पेट्रोल मोड़ के पास दुमका हंसडीहा मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर और हाईवा ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक प्रेमकांत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया और वहीं घटना के बाद तुरंत स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं